Our today's topic is growing up as boys and girls. Yes, our society assigned different roles to both male and female, and society make distinctions between boys and girls. For example, I'm going to give you some examples. Boys are taught from the very beginning to be tough and strong, whereas girls are taught to be soft and kind hearted and to do household work. Lots of distinctions are made while giving toys to boys and girls. For example, boys are given cricket kits, guns, whereas girls, they are given dolls, kitchen sets, etc. आपने नोट किया होगा, अगर बॉय, इफ बॉय क्राई, देन मोस्ट प्रोबेबली ये फैमिलीज में कहा जाता है, व्हाई यू आर क्राइंग लाइक गर्ल, आर यू गर्ल, व्हाई यू आर क्राइंग, व्हाई यू आर क्राइंग लाइक गर्ल, क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है. दैट इज रॉन्ग ना. अगर आप कभी नोट करो, आपकी फैमिली में कोई ऐसे बोले, आप रो रहे हो, अगर कोई बॉय रो रहा है तो घर में से कोई भी कह दे, देखो देखो लड़की की तरह रो रहा है, दिस इज रॉन्ग. क्यों लड़कियों को ही रोना है, दैट इज रॉन्ग ना. क्यों लड़कियां रोने के लिए हैं, इट्स रॉन्ग. ठीक, अगर आप कभी ऐसी बात कहीं पे भी नोट करो, नॉट इन योर फैमिलीज बट कहीं पे भी नोट करो, आपको उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है कि क्यों, व्हाई, गिव मी द रीजन, क्या गर्ल्स ही रोती हैं, ऐसा क्यों. ठीक है, तो ऐसे कहा जाता है कहीं ना कहीं. पेरेंट्स, मैंने उस दिन भी बताया था कि इन नॉट इन योर फैमिलीज, बट इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो कहीं ना कहीं बच्चे ऐसा होता है. ठीक, तो हम कहेंगे कि पेरेंट्स, in some families parents prefer to spend their resources only on their male child, not on their female child. Parents apne resources, parents want to spend their resources on the education of their male child, not on their female child, क्योंकि उनके मन में होता है कि लड़की ने शादी होनी है, इसने दूसरे घर चले जाना, तो बॉय को पढ़ाओ, ये कल को हमारे घर का फिर हमें देखेगा आने वाले टाइम में. तो दिस इज रॉन्ग. ऐसी वाली थिंकिंग है अभी भी. मैंने पहले बोला नॉट इन योर फैमिलीज, बट अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो देयर आर सम बैकवर्ड एरियाज जहाँ पे पेरेंट्स की अभी भी ऐसी थिंकिंग है. गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए विलेजेस में से बाहर नहीं भेजते. अगर विलेज में सेकेंडरी स्कूल तक है तो मे बी गर्ल इज गुड इन एजुकेशन, बहुत अच्छी है, उसकी 98-99% आई है, but parents do not prefer to send her to far off places for higher education. नहीं भेजते. अगर विलेज में हायर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है तो पेरेंट्स डू नॉट फील सिक्योर टू सेंड देयर गर्ल्स टू फार ऑफ प्लेसेस फॉर हायर एजुकेशन. मे बी गर्ल इज सो इंटेलिजेंट, नहीं भेजते, उसको घर के काम में उसको बिजी कर देते हैं. तो दिस इज रॉन्ग, है ना. ऐसे हो रहा है हमारी कंट्री में. तो मीन्स बचपन से ही कहीं ना कहीं डिफरेंट रोल्स आर गिवन, डिफरेंट असाइनमेंट्स आर गिवन टू बोथ मेल एंड फीमेल बाय द सोसाइटी. कहीं ना कहीं डिफरेंट रोल्स असाइन किए गए हैं बाय द सोसाइटी. गर्ल को जैसे हाउस होल्ड वर्क के लिए तैयार किया जाता है, बॉयज को आउटसाइड वर्क के लिए प्रिपेयर किया जाता है. तो कहीं ना कहीं दैट इज डन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. अब growing up in Samoa in 1920s, यहाँ पे ना एक स्टोरीज हैं, ये दो स्टोरीज हैं बिकॉज इट इज ऑफ 1920s और ये बात मैं करूंगी 1960s की. ठीक है, मध्य प्रदेश की. तो समोआ, इट इज एन आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन. समोआ इज एन आइलैंड, आइलैंड है बच्चे ये, सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन. अब अभी मैंने बात की इनइक्वालिटी की कि मेल एंड फीमेल चाइल्ड में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है, बट समोआ में ऐसा नहीं था.
और ये बात भी कब की है, 1920। समोआ में पीपल दे डिडोंट, क्योंकि ये पास्ट का है सारा, इन समोआ आइलैंड पीपल डिडोंट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, वो बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते थे, they didn't send their children to school. From the very beginning, children were taught household work, maybe boy, maybe girl, उन्हें घर के काम सिखाते थे. For example, कोई भी बड़ा भाई बहन होता had to take care of his or her younger brother or sister. अगर बच्चा 5 years का हो जाता तो उसको घर पे छोड़ देते थे पेरेंट्स, और वो 5 year वाला सोचो, इमेजिन, he had to take care of his younger brother or sister maybe of 1 year or 6 months. Means समोआ आइलैंड में there was no inequality. 1920 की बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं थी, ठीक है. वहां पे बच्चों को घर छोड़ देते थे टू टेक केयर ऑफ द यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स, एंड देन उन्हें क्या सिखाते, फिशिंग, टू वीव बास्केट्स, ऐसी वाली चीजें सिखाई जाती. गर्ल्स को भी इक्वल ट्रेनिंग देते वो लोग, गर्ल्स को भी फिशिंग ट्रिप्स पे लेके जाते विद द बॉयज, गर्ल्स भी जाती थी वहां पे. मीन्स देयर वाज इक्वालिटी. एंड वहां पे बॉयज मोस्टली, जो कुकिंग हाउसेस थे ना, कुकिंग प्लेसेस थी, वो खाना कौन बनाते थे वहां पे, बॉयज, एंड ऑल द प्रेपरेशन वाज डन बाय गर्ल्स. तो समोआ में इनइक्वालिटी नहीं थी. इमेजिन करो, आपको घर का खाना बनाने के लिए बोल दे मम्मा बॉय को, और गर्ल को ना बोले, तो बताओ आप करोगे? आप तो करोगे नहीं, मुझे पता आपको ये आदतें पड़ी हुई हैं. पर आज के पेरेंट्स ना वो इक्वल ट्रीट करते हैं, इक्वल सिखाते हैं, बॉयज को भी सिखाते हैं कि कल को हायर एजुकेशन के लिए बच्चा पता नहीं कहाँ जाता है तो उसको अपने लिए तो कम से कम खाना बनाना आएगा ना. समोआ में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है. बट एक चीज थी, दे डिडंट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल बिकॉज वो उनको दूसरे कामों में ट्रेंड करते थे, घर के कामों में ट्रेंड करते थे, फिशिंग सिखाते थे, उनको फिशिंग ट्रिप्स पे भेजते थे, वीविंग बास्केट सिखाते थे, ऐसी वाली चीजें उन्हें ट्रेंड कर देते थे. इक्वल टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स को भी उतनी फ्रीडम देते थे एज दे हैड गिवन टू बॉयज. तो दिस वाज हैपनिंग इन समोआ. सो समोआ में ऐसा हो रहा था. नो व्हाट हैपेंड इन मध्य प्रदेश. यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ग्रोइंग अप एज मेल इन मध्य प्रदेश मीन्स कहीं ना कहीं ये मेल डोमिनेटिंग एरिया था. मेल डोमिनेटिंग मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पे मेल मैन को पावर दी हुई थी सारी. यहाँ पे ट्रीटमेंट जो था दैट वाज नॉट इक्वल विद बॉयज एंड गर्ल्स. बॉयज को सुपीरियर, गर्ल्स को इंफीरियर माना गया. गर्ल्स के स्कूल्स भी ऐसे थे कि उसमें गर्ल्स जो खेलती थी ना, उनके प्लेग्राउंड कैसे थे, जैसे कोर्ट यार्ड है, इसकी 4 दीवारी के अंदर दिस इज द प्लेग्राउंड फॉर द गर्ल. ये मींस 4 दीवारी है. गर्ल्स इतने से एरिया में खेलती थी ताकि उनको बाहर का कोई नहीं देख सके. तो गर्ल्स एंड बॉयज के स्कूल सेपरेट, और गर्ल्स के स्कूल भी ऐसे थे सराउंडेड बाय, आप कहोगे 4 दीवारी थी वहां पे प्लेग्राउंड था. गर्ल्स हैड टू प्ले इन दिस प्लेग्राउंड. बाहर का कोई उन्हें लेना देना नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है. वेयरएज बॉयज, उनके प्लेग्राउंड्स ओपन थे, ठीक है, उनके प्लेग्राउंड्स ओपन थे. तो फर्स्ट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कूल्स ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू मूव इन द स्ट्रीट्स. अगर जरूरत नहीं होती थी तो गर्ल्स स्ट्रीट्स में नहीं जाती थी. वेयरएज बॉयज, उनके लिए सारा दिन स्ट्रीट्स प्लेग्राउंड बनी रहती थी, वो सारा दिन अपनी स्ट्रीट्स में खेलते रहते. गर्ल्स वर नॉट अलाउड बाय देयर पेरेंट्स टू मूव इन स्ट्रीट्स. While going to school or while coming back from school, girls walked in groups. Groups में चलती थी because आप कह सकते हो सिक्योरिटी पर्पस को लेके, because they felt secure while moving in groups. उनको लगता था कि अगर ग्रुप में जाएंगे तो वो सिक्योर हैं. पेरेंट्स ऐसे सिखाते थे कि आपको ग्रुप्स में जाना है, अकेले नहीं जाना. तो गर्ल्स जब भी कहीं जाती थे मूव्ड इन ग्रुप्स.
तो बॉयज सारा दिन साइकिल चलाते, कभी कुछ, तो ऐसे मध्य प्रदेश में था। मीन्स देयर वाज इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। वेयर एज इन समोआ देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर वाज, यू कैन, अभी मैंने आपको समोआ के बारे में भी बताया, तो देयर वाज इक्वालिटी, वेयर एज इन मध्य प्रदेश देयर वाज नो इक्वालिटी, देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज माई मदर डज नॉट वर्क। अब आप में से कितने लोग ऐसे कहते होंगे जिनकी मम्मा हाउस वाइफ है और वो जॉब नहीं करते, तो वो बच्चा ऐसा ही सोचता होगा कि मेरी मम्मा तो कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि मेरी मम्मा कौन सा जॉब करती है, मेरी मम्मा तो घर पे रहती है, तो माई मदर डज नॉट वर्क, ऐसे सोचते होंगे। नाउ लिसन हियर, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ये स्टोरी मैं बनाती हूँ गौरिश साव्या, ठीक है। गौरिश एंड आदगुन, बिकॉज यहाँ पे गर्ल है, सोनाली आदगुन एंड गौरिश से बनाती है। आदगुन अपने घर आती है, इसको स्कूल के ट्रिप पे जाना है, तो आदगुन आके अपनी मम्मा, आदगुन की मम्मा जॉब करते हैं, ठीक है। आदगुन आके अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा मुझे ना स्कूल के ट्रिप पे जाना है और आप मेरे साथ चलो, क्योंकि टीचर हैज गिवन परमिशन। तो आदगुन की मम्मा कहती है कि नो आई कांट गो, क्योंकि वो जॉब करते हैं, उन्होंने मना कर दिया। आदगुन आगे से कहती है कि गौरिश के मम्मा तो फ्री रहते हैं, वो जब देखो साथ चले जाते हैं उसके, तो वो तो फ्री, वो आंटी क्यों फ्री रहते हैं। तो फिर यहाँ पे ना आदगुन की मम्मा को होता है कि इसको गलत ये बोल रही है, तो इसको लेसन सिखाना चाहिए। वो आदगुन को लेके गौरिश के घर चले गए। इमेजिन, अब गौरिश के घर गए तो गौरिश खुद ही कह रहा है वहां पे कि यस मेरी मम्मा तो फ्री रहती है, कुछ भी नहीं करती, मेरी मम्मा तो घर में ही रहती है, गौरिश खुद कह रहा है, ठीक है। तो अब उनको फील होता है गौरिश की मम्मा को कि ये फिर आदगुन की मम्मा गौरिश की मम्मा को बोले कि ऐसा करो आप ना एक दिन स्ट्राइक पे चले जाओ, स्ट्राइक डिक्लेयर कर दो घर में, आप काम ही ना करो। नेक्स्ट डे आप स्कूल जाना, गौरिश की मम्मा ने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, घर पे काम नहीं करना। तो अब नेक्स्ट डे जब स्कूल जाना है तो मम्मा तो स्ट्राइक पे है, तो अब टिफिन कौन पैक करेगा, प्रॉब्लम। तो फिर जब ये घर से जाता है अपने पापा के साथ, तो उसको कहते हैं कि पैसे ले ले, क्योंकि स्कूल में क्या खाएगा। तो गौरिश कहता है कि नहीं, मम्मा हैज गिवन मनी। मीन्स यहाँ पे एक बात और सोचो कि मम्मा को ये भी फिक्र है कि बच्चा भूखा ना रह जाए, उन्होंने पैसे दे दिए। अब ये स्कूल चला गया, घर आए तो देखा घर में बहुत खिलारा पड़ा हुआ। तो ये कहते घर में क्या कोई तूफान आया था पीछे से जो ये इतना खिला रहा है। तो कहते नहीं, मम्मा इज ऑन स्ट्राइक, क्योंकि पीछे से किसी ने कुछ नहीं किया, तो दैट्स वाई। तो फिर वो कलप जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो फिर साथ में मम्मा कहती है कि टुडे मेड इज आल्सो नॉट कमिंग, क्योंकि वो भी आज छुट्टी पे है। तो और सोचो और प्रॉब्लम, मेड भी नहीं आ रही, मम्मा भी स्ट्राइक पे है। तो अब फिर चाय बनानी होती है, घर में चाय पत्ती नहीं मिलती, पता ही नहीं होता कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, फिर पूछना पड़ता है कहाँ पे हो, ये चीज किधर है, ये चीज किधर है। मम्मा बार बार वही एक बात बोलती है, नो आई विल नॉट टेल, आई एम ऑन स्ट्राइक। फिर साथ में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि घर का सारा सामान बिखरा होता है जब। तो फिर शाम को गेस्ट भी आता है, गेस्ट मीन्स कह लो कि और घर में गेस्ट आ गए, उस उधर उन्होंने बताया कि चाचा चाची आ जाते हैं। तो मम्मा मन में सोच रही है कि टुडे आई एम ऑन स्ट्राइक, मेड भी नहीं आई, अब पता चलेगा गेस्ट भी आ गए, अब इनको मेरे काम की वैल्यू पड़ेगी कि मैं काम करती हूँ कि नहीं। माई मदर डज नॉट वर्क। अब गौरिश को रियलाइज होना है कि नहीं, मेरी मम्मा तो बहुत काम करती है, ये सारा पीछे से कौन देखता है, टिफिन कौन पैक करता है, आपको अब ये क्लासेस भी लगा रहे हो, कौन मैनेज कर रहा है, ठीक है। नो डाउट वी आर इन टाउन्स, हमारी टाउन्स में लाइफ इज कंफर्टेबल एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। टाउन्स में हम लोग डोमेस्टिक सर्वेंट्स हायर कर लेते हैं, ठीक है। आप कहोगे मेड काम करती है, बट उस मेड से काम करवाता कौन है, हु मैनेज द होल वर्क, कौन करता है सारा मैनेज, मम्मा करती है, यू नो इट वेरी वेल, है ना। तो ये सब, तो आप ये चीज कभी नहीं कह सकते माई मदर डज नॉट वर्क, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क को भी वैल्यू देनी चाहिए। अब ये बात समझ आई, ये नहीं है कि मम्मा बाहर जॉब करने जाती है तो बस वही मम्मा काम करती है, जो मम्मा घर का काम करती है मीन्स वो काम ही नहीं करती, उसका काम देखो कितना चाहता है। वैल्यू हाउस हाउस होल्ड वर्क की भी वैल्यू है,
आपको इस काम को भी वैल्यू देगी। ठीक है, अब आपको पता ही चल गया इस स्टोरी से कि हाउस होल्ड वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वुमेन क्या है, सम टाइम्स वुमेन आर डूइंग टू काइंड्स ऑफ जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिगनिंग में बोला कि आदगुन की मम्मा जॉब भी करते हैं और घर का भी काम करते हैं, तो टू काइंड्स ऑफ जॉब्स। मैंने और बात बोली कि इन सिटीज वी कैन हायर डोमेस्टिक सर्वेंट्स टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल, बट फ्रॉम द डोमेस्टिक वर्कर्स वी हैव टू टेक वर्क, हमें काम लेना होता है। तो ठीक है, तो हाउस होल्ड वर्क जो है वो भी, उसको भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मम्मा आपकी, जैसे आप सोचो शी इज आप कहोगे कुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री की कुक है, फ्री की टीचर, नॉट ओनली अ मदर, वो एक फ्री की कुक भी है, फ्री की टेलर भी है, फ्री की टीचर भी है। ऐसे ही है ना आपकी मम्मा, फ्री की कुक भी है, फ्री मम्मा ये तो नहीं कहती आज मैंने तुम्हें ये वाले पास्ता बना के दिया और मुझे इतना पैसे पे करने हैं। नो, रेस्टोरेंट जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, लेके आओगे, पैसे पे करके लाओगे, मम्मा तो फ्री में बना के देती घर में। आपके शर्ट है बटन स्टिच, कुछ भी उसने स्टिचिंग की, आपसे कुछ लिया तो नहीं, टेलर के पास जाओगी तो पैसे तो दोगे। तो जो मदर है वो फ्री की कुक है, फ्री की टेलर है, फ्री की ही टीचर है। ठीक है, घर में आप पढ़ते हो अपनी मम्मा से, फ्री की ही टीचर है। तो फिर भी उसके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मैन कैन डू दीज जॉब्स, आप देखते हो मैन कैन आल्सो डू दीज जॉब्स। मैन कैन डू टेलरिंग, मैन एज टेलर वर्क करते हैं, मैन एज शेफ वर्क करते हैं, बट मैन डू दीज जॉब्स ओनली व्हेन दे आर पेड फॉर दीज। वुमेन को तो कोई पे नहीं करता। ऐसे कभी पे करता है वुमेन को कोई घर के काम के लिए? नो, वो फ्री की घर में कुक है, फ्री की टीचर, फ्री की ही आप कह सकते हो कि आपकी टेलर है, फ्री में ही सब काम करती है मम्मा। सिर्फ वो लव के साथ करती है, बच्चों के प्यार के कारण। एंड डोमेस्टिक, मैंने बोला वी कैन हायर डोमेस्टिक सर्वेंट्स। डोमेस्टिक सर्वेंट्स फ्री में काम नहीं करते, उन्हें हम पे करते हैं, तब वो हमारे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक डोमेस्टिक सर्वेंट की स्टोरी बताई हुई है, और ये भी स्टोरी है, इधर मैंने बताई थी मंगला। मंगला काम पे नहीं आती, जो मैंने एक स्टोरी बताई थी, यहाँ पे स्टोरी थी सोनाली एंड हरमीत। सोनाली एंड हरमीत के घर की स्टोरी थी। मंगला उनकी मेड थी, हरमीत के घर की जो उस दिन छुट्टी पे होती है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स मेलानी है। मेलानी जो है, जो मेलानी है वो वर्क कहाँ पे करती है, 3 स्टोरी एक हाउस है दिल्ली में। अब मेलानी के साथ उसकी जो ऑनर है ना, जो वो पुअर ट्रीटमेंट करती है। मेलानी कुकिंग का काम करती है किचन में, मेलानी को खाना नहीं देती अच्छा, तो मेलानी को प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो मेलानी जो है वो दूसरे सर्वेंट्स के साथ मिलके प्रोटेस्ट करती है कि अभी हम इसको अपनी ऑनर को हम सबक सिखाएंगे कि हमें कितना तंग कर रही है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि मेलानी डोमेस्टिक सर्वेंट्स में देखो इनको डबल डबल वर्क करना पड़ता है। डबल बर्डन कैसे है, घर का भी काम, ये थोड़ा डोमेस्टिक सर्वेंट है तो अपना दूसरे के घर में काम करके आई और खुद के घर में एक सर्वेंट है। नो, अगर वो आपकी मेडा आपके घर में काम करके गई तो क्या अपने घर में काम नहीं करना उसने? उसे अपने घर में भी करना, उसे सिर्फ आप ही के घर में काम नहीं करना, उसे 4-5 घरों में काम करना है। पूछना अपनी मेड से, वो 4-5 घरों में काम करके देन अपने घर का काम करती है। तो डबल बर्डन, कितना डबल डबल बर्डन। अभी मैं उन वुमेन की बात करूं दोज हु आर डूइंग आउटसाइड एंड इनसाइड जॉब्स, तो उनके ऊपर भी डबल बर्डन है। अगर हम सिटी की लाइफ को, सिटी में जो वुमेन है उनकी लाइफ को कंपेयर करें विद द लाइफ ऑफ द रूरल एरियाज, तो एक बात हम कहेंगे कि रूरल एरियाज में लाइफ ऑफ द वुमेन इज नॉट गुड। In cities, we can hire domestic servants, whereas in rural areas, sometimes there are rigid families and they do not allow women to hire servants. वहाँ पे servants नहीं रखे जाते। वुमेन अभी भी डोमेस्टिक विलेज एरियाज में जाओ तो वुमेन कितने कितने लॉन्ग डिस्टेंसेस चलती है टू फेच वाटर एंड टू कलेक्ट वुड फॉर फ्यूल। कम से कम सिटीज में ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सिटीज में पानी की इतनी प्रॉब्लम, हम कौन सा पानी भरने जाते हैं या हम कौन सा लकड़ियां कलेक्ट करने जाते हैं। वेयर इन विलेज, इन रूरल एरियाज वुमेन आर स्टिल डूइंग दीज वर्क, एंड बाय दिस, ये करने के बाद, इतना टफ वर्क करने के बाद women have to do household work, they have to take care of their children also।
तो इट मीन्स कहीं ना कहीं सिटीज की लाइफ इज गुड एज कंपेयर टू द लाइफ ऑफ द रूरल एरियाज वुमेन। अब वुमेन के वर्क को इक्वालिटी, यस, वुमेन के वर्क को आप बताओ कि आप वुमेन के वर्क को, अपनी मम्मा के वर्क को आप इम्पोर्टेंस दोगे? यस, आज के बाद तो आप श्योर दोगे, ठीक है। आप ये तो नहीं कहोगे मम्मा घर में फ्री बैठी रहती है ना। तो वुमेन के वर्क को भी इक्वल राइट्स देने चाहिए वुमेन को। हमारी कंट्री में क्या है, अर्लियर ऐसे होता था, वुमेन वर नॉट गिविंग इक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क एज डन बाय मेन। उन्हें मेन के अकॉर्डिंग इक्वल वेजेस नहीं दिए जाते थे, वुमेन के वेजेस कम होते थे। बट गवर्नमेंट हैज पास्ड इक्वल वेजेस एक्ट। अब ये काम गवर्नमेंट ने अच्छा किया ना, गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास कर दिया? इक्वल वेजेस एक्ट। बाय दिस एक्ट अब इक्वल सैलरी मिलती है टू बोथ मेन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क। पहले ऐसा नहीं था। अब गवर्नमेंट ने एक और काम अच्छा किया, गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज, प्लेवे स्कूल्स, किंडरगार्टन्स, क्रैचेस। नो, अब क्या इजी हो गया वुमेन के लिए, वुमेन कैन लीव देयर चिल्ड्रन इन दीज आंगनवाड़ीज एंड अब इन आंगनवाड़ीज में वो अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती हैं कहीं पे भी, ठीक है, अपना काम कर सकती हैं। बच्चों की हेडेक कहीं ना कहीं उनके सिर पे से